नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे यूपीएससी में प्रीलिम में जो आज तक का क्वेश्चन 1995 से लेकर 2021 तक जितना मध्यकाल में आया हुआ क्वेश्चन है उसका ये पहला पार्ट है, जो कि 4 पार्ट आएगा। 25-25 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 108 क्वेश्चन आया हुआ है आज तक, जो 2021 तक। सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु कला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है? डी नंबर, काली घाट में नहीं पड़ा है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? निम्नलिखित में देखना पड़ेगा कौन से विधिवेत्ता थे। इसमें देखिए सी नंबर सही होगा, पहला, दूसरा और चौथा, जो कि सी नंबर सही है। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबज है जो संसार के विशालतम गुंबजों में से एक है? तीसरे का डी सही होगा, गोल गुंबज बीजापुर का। नंबर 4, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसमें थी? 4 नंबर का डी, मराठा साम्राज्य में। पांचवा, दिए हुए चित्र का ध्यान दीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करने सैन्य अभियानों में किसने किया था? ये बताया कि यहाँ से ऊपर से लेकर यहाँ नीचे तक जो गया है, मतलब ये किसने किया, किसके कार्यकाल में हुआ था, ये चीज़ पूछ रहा है। रामेश्वर तक जो गया था, इसमें पूछ रहा है किसने किया था। तो इसमें किया था डी नंबर किए थे, मालिक काफूर ने। 5वें का मालिक काफूर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर सैन्य अभियानों द्वारा किया था। 6वां क्वेश्चन देखेंगे, अपभ्रंश शब्द का उपयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। किसने मतलब कब होता था, कौन किया था? इसमें सी होगा, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के प्रारंभिक रूपों को इंगित करने के लिए किया गया था। अपभ्रंश का मध्यकालीन संस्कृत में कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के प्रारंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नास्तिक थी। नस्तालिक क्या थी, मतलब पूछ रहा है नस्तालिक क्या थी। तो नस्तालिक एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। नस्तालिक क्या थी? एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है। ये किसने बताया था? ये बताया था ए नंबर, जो कि मुइनुद्दीन चिश्ती। 9 नंबर क्वेश्चन देखें, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? इसका 9 का सी होगा, जहांगीर के काल में चित्रकला उत्कृष्ट पे पहुंची थी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसीलिए चालू की गई थी। किस लिए मनसबदारी प्रथा चालू की गई थी, ये पूछ रहा है, जो कि इसमें देखिए डी नंबर होगा, 10वें का डी, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके, इसलिए मनसबदारी चालू किया गया। एक पद रैंक होता था ये। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जो सुमेलित है। तो इसका देखिए बी नंबर सही होगा, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, ये सही है। उसके बाद देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? इसमें दिया है सी नंबर सही होगा, रस खान ने की थी। 13 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, अपनी शक्ति को सुमेलित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। बलबन ने अपनी शक्ति को सुमेलित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? जिल्ले इलाही की। 13 नंबर के सी होगा, जिल्ले इलाही। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठन केंद्रीय शासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख
था, मतलब कौन था प्रमुख उस टाइम पूछ रहे हैं। तो बी नंबर में मीर बख्शी बख्शी। 15 नंबर का देखेंगे, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्व प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती हैं। कारण आर, चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर के स्थित ग्राम चिश्ती से लिया है। 15 का पूछ रहा है कौन सा सही होगा, जो कि इसमें सी सही होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। इसमें ए सही है, 15 नंबर क्वेश्चन में ए सही है, आर गलत है। जो कि ए क्या सही है, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती हैं, ये सही है। कारण इसका गलत है, चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्ती से लिया है, ये गलत है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेंगे इसको। महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें डी नंबर सही होगा, जो कि पंपा कन्नड़ है। 17वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिस मध्यकालीन भारत लेखन ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह कौन है, मतलब कि कौन था, भारतीय कौन था जो कि अमेरिका खोज की बात की थी। ये 17 नंबर का क्वेश्चन होगा, डी सही होगा, अबुल फजल ने की थी। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था वह कौन था। जो शिवाजी के अष्ट प्रधान के थे, जो विदेशी मंत्री था, वो कौन था। 18वें नंबर का होगा डी नंबर का होगा सही, सुमंत होता था। 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। कैसा धक्का पहुंचा था कंधार को निकलने से। 19 नंबर का डी सही होगा। देखिए, सामाजिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से, सामाजिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। सल्तनत काल में फवाजी अर्थ क्या था, इसका होगा सी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, किसने किया था। 21 में देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन में सी सही होगा, फिरोज शाह तुगलक। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रारंभ में कारण जो है कारण ए, प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। कथन था पहला। कारण आर, अग्रणी सैनिक कारकों नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। 22 नंबर का आंसर सही होगा, जो कि ए नंबर होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कथन देखेंगे, ए शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकोह को बल्ख बख्शा और कंधार के अभियान पर भेजा गया। कारण आर, शाहजहां द्वारा मध्य पूर्व को भेजा गया अभियान अद्भुत रूप से सफल रहा था। 23 नंबर का सी सही होगा, जो कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण व्याख्याकरण नहीं करता। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विशेष विचार कीजिए। अहदी में घुड़सवार सिपाही थे, क्या कारण था, मतलब ये पूछ रहा है। 24 नंबर का क्वेश्चन का बी सही होगा, बी नंबर। 1 2 3 तीनों सही है, चौथा गलत है। जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। दूसरा, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था। 24 का बी सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित पर विचार करें। सही कालक्रम जिसमें निर्माण हुआ, निर्माण का क्रम पूछ रहा है, किसमें कैसा हुआ था, तो इसका निर्माण का क्रम देखते हैं। इसको 25 का होगा बी नंबर। देखो बी का होगा, पहले नंबर पे तीसरा आएगा,
कुतुब मीनार पहले मतलब इन सबसे पहले बना है। उसके बाद आता है तुगलकाबाद किला, फिर आता है इसके बाद दूसरा नंबर लोधी वार्डन, फिर चौथे नंबर पे आता है फतेहपुर सिकरी। 26 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं अभी। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, बात कर रहा है। इसमें देखते हैं कब कब हुआ था, कौन कौन सा शासन दिया, मतलब कि जगह का मतलब ईस्वी दिया है, उसका घटनाक्रम दिया है। देखते हैं पहले का 26 नंबर का जो कि सबसे सही होगा बी नंबर, 26 का बी नंबर सही होगा। देखो ए का 5 होगा। 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ था। और बी का 4 होगा, बी का 4 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया जाना। और सी का 3 होगा, 1686 में शिवाजी का देहांत हो गया था। और डी का 2 होगा, नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा। धन्यवाद दोस्तों, 26 क्वेश्चन आज देख लिए हैं। अगले वीडियो में इससे 25 क्वेश्चन और देखेंगे, और से 4 वीडियो आएगा, पूरा रहेगा 108 क्वेश्चन, जो कि 15-20 मिनट का क्वेश्चन रहेगा वीडियो, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।